नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में। भाषा का जो विकास होता है उनके विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। कुछ जो सिद्धांत दिए हैं वो 5 मुख्य रूप से सिद्धांत हैं। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा के विकास से संबंधित। पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है जो हम किसी भी अपने भाषा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने हाव भाव विचारों या अपने जो अंदर चल रहा है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अपनी बातों को किसी दूसरे से बताने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। अब भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चों में भाषा कैसे आती है, उनमें कुछ पहले से या उनके अंदर कुछ ऐसा या जन्मजात क्षमता होती है। किसी ने इसको माना जन्मजात, किसी ने इसको नहीं माना। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने के अपने अपने मत हैं। तो उनके मत के अनुसार हम भाषा विकास के सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है अनुबंध का सिद्धांत। इसको पावलोव ने दिया है। अनुबंध का मतलब होता है बांधना, मतलब है जोड़ना, बांधना, बांध लेना। जैसे इसका उदाहरण से समझते हैं। जो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई पूर्व ज्ञान जरूर होता है। जैसे जब बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो अपने घर परिवार में कुछ ना कुछ सीख के आता है। जैसे बच्चे को दिखाओ आम, तो वो जानता है कि आम है, लेकिन छोटा या बड़ा इनको वो नहीं समझ पाता है। तो जब बच्चे को आम दिखाया जाता है और एक तरफ बच्चे को आ का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि आ का चित्त है, तो वो उससे जोड़ लेता है कि आ से आम, इतना वो समझ जाता है। तो इसको कहते हैं बांधना या जोड़ना। तो अनुबंध का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। भाषा इसी तरह से भाषा का विकास होता है। बच्चा चीज़ों को धीरे धीरे पूर्व ज्ञान, जो उसका पूर्व का ज्ञान है, उससे नवीन ज्ञान को वो जोड़ते चला जाता है और भाषा को सीखता हुआ चला जाता है। तो पावलोव का अनुबंध का सिद्धांत सीधा सीधा इससे जुड़ गया। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को सीखते हुए चला जाना, ये अनुबंध का सिद्धांत है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चोम्स्की का भाषा अर्जन या भाषा अधिगम का सिद्धांत। भाषा को अर्जित करना या अर्जन करना या भाषा अधिगम, अधिगम मतलब भी होता है सीखना। तो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है भाषा के बारे में? इन्होंने कहा है कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा बच्चे के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है। वो बच्चे जैसे कहते हैं ना कि जानवरों के अंदर तैरने की क्षमता जन्मजात होती है, उसी प्रकार बच्चों के अंदर सीखने की या भाषा बोलने की क्षमता जन्मजात लेकर बच्चे पैदा आते हैं। जब उसको आप वातावरण में रखते हैं तो बच्चा अपने आप सीख जाता है। उसको आपको ऐसा नहीं है कि कुछ सिखाना पड़ता है, वो अपने आप सीखता चला जाता है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। और चॉम्स्की ने यह भी कहा है कि भाषा जो विकास है वो समाज के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में हमारे परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस आते हैं, तो इसके बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हीं लोगों से तो बच्चा सीखता है। अगर ये नहीं है तो भाषा का विकास कैसे होगा? भले ही आपके पास कोई यंत्र है, लेकिन जब तक उसका यूज करने वाला ना हो तो आप उसका यूज कैसे करेंगे? उसी प्रकार भाषा का उपयोग तभी हो सकता है, भाषा का विकास तभी हो सकता है जब वो समाज में रह रहा हो। भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। और उन्होंने चॉम्स्की ने माना कि भाषा ग्रहण अंत, सभी बच्चों के अंदर एक भाषा ग्रहण अंत यंत्र होता है जिसके माध्यम से वो भाषा को ग्रहण करते हैं। इसको इन्होंने LAD नाम दिया है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक डिवाइस का नाम दिया है। इसको भाषा ग्रहण अंत कहते हैं, यंत्र कहते हैं कि भाषा को सीखने की या एक यंत्र टाइप का होता है जिसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सार्वभौमिक व्याकरण रचना, कि सभी बच्चे हैं वो 1.5 से 2 साल में बोलना सीख जाते हैं। तो उनके अंदर एक सार्वभौमिक, सभी बच्चों के अंदर सभी जगह एक ऐसी क्षमता, सार्वभौमिक मतलब जो सभी जगह लागू हो, एक व्याकरण रचना होती है सीखने की, कि आप उनको किसी भी परिस्थिति में रख देंगे, आप वो भाषा सीख जाएंगे बच्चे। जैसे अगर इंग्लिश वाले माहौल में रखेंगे तो बच्चे इंग्लिश बोलेगा, हिंदी वाले में रखेंगे तो हिंदी बोलेगा, मराठी वाले माहौल में रखेंगे तो बच्चा मराठी सीखेगा। तो उनके अंदर एक सार्वभौमिक व्याकरण रचना होती है, जो जिस भाषा में आप उसको रखेंगे उस भाषा की व्याकरण या सब कुछ उनके शब्दों को, वाक्यों को सीख जाएगा। तो इनको इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण रचना का नाम दिया, यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो भाषा ग्रहण अंत है ये सीधे सीधे चॉम्स्की से जुड़ जाता है। भाषा ग्रहण अंत किसका है? चॉम्स्की का है। सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में भाषा सीख जाते हैं। ये चॉम्स्की का मानना है कि 1.5 से 2 साल में सभी बच्चे भाषा बोलना सीख जाते हैं और भाषा की कल्पना समाज के बाहर नहीं की जा सकती है। तो चॉम्स्की का होगा भाषा अर्जन का सिद्धांत, कि सभी बच्चों में एक जन्मजात क्षमता होती है, उनके अंदर एक LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, एक भाषा ग्रहण यंत्र होता है जिसके माध्यम से वो सीखते चले जाते हैं। और उनके अंदर एक सार्वभौमिक व्याकरण रचना होती है कि आप उनको किसी भी माहौल में रख दीजिए, उस भाषा की वो व्याकरण बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी सीखने में। अब आते हैं ली बोर्फ का भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। ली बोर्फ एक मनोवैज्ञानिक है, उनका भाषा का सापेक्षता का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि जैसे अगर कोई वस्तु है वो जिस भाषा की होगी उस भाषा में उसके कई नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आम है तो आम, उसको दशहरी आम कहते हैं, नीलम आम कहते हैं, या कई आम और अन्य नामों से बुलाया जाता है, या चौसा आम कहते हैं, अन्य नामों से बुलाया जाता है। लेकिन जैसे हमारे
आसपास है, हमारे वातावरण के शब्द है, तो हम इसमें कई नाम निकाल देते हैं। लेकिन जैसे अगर और कोई देश हो, अन्य देश हो, तो उसमें केवल एक या सीमित नाम होंगे, जैसे उसमें वहाँ उनको मैंगो कहा जाता हो या एक ही नाम से पुकारा जाता हो। तो लीवोर्फ ने कहा है कि अगर कोई शब्द जिस भाषा का होता है उस भाषा में उसके कई नाम होते हैं, लेकिन जो जिस भाषा का नहीं होता है उस भाषा में उसके सीमित नाम होते हैं। तो यह लीवोर्फ का भाषा का सापेक्षता का सिद्धांत। भाषा वस्तु की सापेक्ष होती है, जिस वस्तु की जिस जगह की वो वस्तु है उस जगह उसके कई नाम या उस जगह के उसके कई नामों से पुकारा जाता है, जिस जगह की वो वस्तु नहीं है उस जगह उसके सीमित नाम। तो वस्तु के सापेक्ष है, अगर वस्तु उस भाषा की है उस जगह की है तो उसके ज़्यादा नाम, अगर वस्तु उस जगह की नहीं है तो भाषा भी उसकी सीमित हो जाएगी। अब है स्किनर का भाषा का सबलीकरण सिद्धांत। मतलब सबलीकरण का मतलब होता है बल देना, मतलब भाषा को बल देना, आगे बढ़ाना, मतलब सही भाषा को ऐसे सिखाना, ऐसी भाषा को आगे बढ़ाना जो जिस भाषा पर आप बल देंगे उसी भाषा को बच्चा सीखेगा। तो स्किनर ने कहा है भाषा का, इसको कहते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। स्किनर ने माना है कि भाषा वातावरण के माध्यम से सीखी जाती है। इसने वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया है। मतलब स्किनर ने जो आसपास का वातावरण होता है, समाज होता है, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको स्किनर ने ज़्यादा महत्व दिया है। इसलिए इनके जो भाषा का सिद्धांत है उसको वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं और इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर ने कहा है कि भाषा जन्मजात नहीं है। स्किनर ने माना है कि भाषा में जन्मजात नहीं है, बच्चा सीख के नहीं आता है। बच्चा यहीं पर जब पैदा होता है उसके बाद अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो भाषा जन्मजात नहीं है, अंतःक्रिया का परिणाम है। जबकि चॉम्स्की ने माना है कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है और स्किनर ने माना है कि भाषा जन्मजात नहीं है बल्कि भाषा अंतःक्रिया का परिणाम है। इन्होंने वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया है। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए इन्होंने वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया है। अब इनके 3 चरण समझ लेते हैं कि भाषा का विकास कैसे कैसे होता है। अनुकरण, साहचर्य, सबलीकरण। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण होता है कि किसी के जैसा करना है, सेम टू सेम करना, एज इट इज। जैसे जब शुरुआत में बच्चे होते हैं तो बच्चे सीखते हैं, और क्या सीखते हैं? जो अगर सामने वाले माँ बाप या दादा दादी कर रहे होते हैं उन्हीं के जैसा वो करने की कोशिश करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम अनुकरण। शुरुआत में अगर आप कहीं जा रहे हों, आप जैसे चल रहे हों, तो अगर आप लंगड़ा के चल रहे हैं तो बच्चे भी लंगड़ा के चलते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है? अब साहचर्य, फिर बच्चे साहचर्य का मतलब होता है जोड़ना। जैसे अगर आप कहें कि मोबाइल उठा कर लाओ, तो बच्चे समझ जाते हैं। अगर बार बार उनको सुनते हैं कि मोबाइल मोबाइल, तो मोबाइल को उस मोबाइल शब्द को मोबाइल वस्तु से वो जोड़ लेते हैं। अगर इसे हम कहें कि बोर्ड पर लिखो, तो बोर्ड समझ जाएंगे कि ये बोर्ड है, और जो हमने बोला है भाषा, वो बोर्ड को इस बोर्ड पर लिखना है, दीवार पर नहीं लिखना है, इसे जोड़ लेते हैं। इसको बोलते हैं साहचर्य, मतलब जोड़ना, मतलब शब्दों को वस्तु से जोड़ना ही साहचर्य है। फिर होता है सबलीकरण। सबलीकरण का मतलब होता है बल देना। माता पिता उसी भाषा पर बल देते हैं जो उनके लिए अच्छी होती है, व्यवहारगत होती है, तो इसको बोलते हैं सबलीकरण। पहले अनुकरण आता है, बच्चे एज इट इज करने की कोशिश करते हैं। फिर साहचर्य होता है, वस्तु को भाषा के साथ जोड़ते हैं। और फिर सबलीकरण होता है, भाषा का विकास होता है। अब माता पिता उसी भाषा पर बल देते हैं जो व्यवहार में अच्छी होती है। अब आता है परिपक्वता का सिद्धांत। ये विज्ञान की उपज है। विज्ञान मानता है कि कोई भी भाषा है वो धीरे धीरे उसका विकास होता है। जब उसमें अगर कोई बच्चा है तो 1.5 से 2 साल का हो जाएगा, तभी वो बोलना सीखेगा। तो भाषा की एक परिपक्वता का सिद्धांत विज्ञान के उपज है कि भाषा धीरे धीरे परिपक्व होती है। एक साथ ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही भाषा परिपक्व हो जाए, धीरे धीरे उसका विकास होता चला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे भाषा विकास के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें चॉम्स्की का और स्किनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 भाषा विकास के सिद्धांत हैं। इतना आप समझ लेंगे तो भाषा विकास के सिद्धांत आपसे बन जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MHRD टीचर, और इसी प्रकार की हम और वीडियो लाते रहेंगे बाल विकास से संबंधित। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।